2018 के अंदर मैं IIT जेई की तैयारी कर रहा था। तो उसके अंदर फिर क्या होता था, जब जहाँ मैं कोचिंग जाता था वहाँ पर हर संडे या फिर हर 10 दिनों में एक टेस्ट हुआ करता था। तो फिर जब वो टेस्ट नज़दीक आता था उस टाइम पर मैं क्या करता था, मैं रात को जो स्लीप है वो कट कर देता था। क्योंकि उस टाइम पे जो टीचर थे या फिर जो यूट्यूब पर थे वो सब बोलते थे कि और लोगों के पास तो दिन में 24 घंटे होते हैं, उनमें से वो लोग 8 घंटे सोते हैं। तो आप लोग क्या किया करो, आप लोग 4 घंटे ही सोया करो, जिससे कि आपको उनसे 4 घंटे ज़्यादा की स्लीप मिल 4 घंटे ज़्यादा का टाइम मिल जाएगा उनसे आगे निकलने के लिए। इससे बड़ी बुलशिट बुलशिट एडवाइस किसी ने नहीं दी थी भाई उस टाइम पर। क्या ब्रेन रोड होता था, मतलब असली ब्रेन रोड तो 2018 में चलता था। आजकल कम से कम पता तो है कि ये चीज़ खराब है और ये चीज़ गलत है। चलो अब वापस टॉपिक पे आता हूँ कि अब आप अपनी स्लीप साइकिल को कैसे रिस्टोर करो। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब है ना। तो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे ठीक किया था। फिर उसके बाद जब मैं टेस्ट की तैयारी करता था फिर वही 4 घंटे की नींद लेता था। तब क्या हुआ, मुझे रात को नींद ही आना बंद हो गया। तो मैं रात को 2 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठता था, 8 बजे कोचिंग होती थी। तो फिर उस टाइम पर क्या हुआ कि मतलब ऐसे बहुत मतलब 3 4 5 6 7 8 महीने तक मैं सिर्फ ऐसे ही सोता रहा। मतलब शुरू शुरू में तो मतलब बहुत नींद आती थी, मैं 12 बजे अगर सो जाऊँ तो मुझे नींद आ जाती थी, बट फिर नींद आना बंद हो गई। तो कैसे आपको अपनी स्लीप साइकिल को सही करना है, अगर आपने ऐसे करके ख़राब कर लिए 4 घंटे ही सोना होता है, 4 घंटे आगे निकल जाते हैं, भाई मत पढ़ना इन सब चक्करों में। अपना जो भी 5 6 घंटे ही पढ़ पा रहे हो तो 5 6 घंटे पढ़ो, कोई ज़्यादा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। नींद खराब करके ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा बिजी हो करके काम के लिए। तो पहली चीज़ होती है कि आपकी बॉडी एक रिदम के हिसाब से चलती है जिसका नाम है सिस्कैडियन रिदम। उस रिदम के अंदर क्या होता है कि जब आपको नींद, आपको मानो 10 बजे, किसी के 10 बजे किसी के 9 बजे, जब भी हमारे जो पूर्वज थे उनके पास घड़ी तो थी नहीं, तब उनको जैसे ही अंधेरा होता था तब उनकी बॉडी पीनियल ग्लैंड, अपनी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है वो रिलीज करता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन होता है जो कि आपकी जो स्लीप है उसको लाने में आपको मदद करता है, आपके माइंड को शांत करने में मदद करता है, ठीक है। तो आपका हार्मोन रिलीज होता है 9 10 बजे के करीब रिलीज होता है। तो 9 10 बजे, 9 बजे के बाद आपको फ़ोन नहीं चलाना है, स्क्रीन किसी भी टाइप की स्क्रीन से आपको दूर रहना है। आप क्या कर लो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने जो कॉपी में लिखा है, आजकल मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो मोबाइल से पढ़ते होंगे मेरी तरह। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस अपने जो कॉपी में नोट्स लिखे हैं ना उनको रिवाइज कर लो, कि कल रिवाइज करोगे तो सही, उनको आज ही कर लो रिवाइज, ठीक है। सेकंड चीज़ होती है कि आप चाय कॉफ़ी दोपहर के 3 बजे के बाद पीनी बंद कर दो। क्योंकि जो कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है या फिर जो भी आप सप्लीमेंट लेते हो, या फिर चाय या कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है या फिर इनके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उसको जो आप लेते हो तब उसकी जो हाफ लाइफ होती है, जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ होती है मतलब वो आधा खत्म हो चुका होता है और 10 घंटे के बाद, अब ये पर्सन टू पर्सन जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, बट हाफ लाइफ के बाद मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है हाफ लाइफ जो होती है। तो हाफ लाइफ मतलब ये सब्सटेंस जो है आधा खत्म हो चुका होता है, उसकी आधा जो इफेक्ट है वो खत्म हो चुका होता है। तो फिर उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब आधी कैफीन खत्म हो चुकी होती है और सिर्फ आधी के ही इफेक्ट बाकी रहती है, तब कैफीन, अब देखो इतना डिटेल में नहीं जाना, वीडियो थोड़ा हट जाएगा। तो अब आप हाफ लाइफ मतलब ऐसे समझ लो कि मतलब आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। हाफ लाइफ के अंदर आपके वो खत्म हो गया, उसके बाद आपको नींद मतलब थोड़ी अच्छी आएगी, बजाय कि आपने सिर्फ 2 घंटे पहले ही कॉफ़ी पी है। यार ये कैफीन वाला पॉइंट इतना लंबा खींच गया वीडियो इसमें। कैफीन नहीं लेना है आपको 3 बजे के बाद। 9 बजे सो रहे हो तो 3 बजे के बाद कैफीन मत लो, 8 बजे सो रहे हो तो 2 बजे के बाद कैफीन मत लो, ठीक है। कैफीन मतलब कॉफ़ी चाय वगैरह ये सब कुछ। अब तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है हैवी मील्स। अब हैवी मील्स जो है वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कर लो, क्योंकि दिन भर का टाइम रहता है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। फिर लंच में भी अगर हैवी करो तो कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनर जो होता है उसको हैवी मत करो, उसको मतलब एकदम लाइट रखने की कोशिश करो, एकदम लाइट फैट्स, एकदम लाइट कार्बोहाइड्रेट, जैसे एप्पल बनाना, फ्रूट्स, जो भी वीगन चीज़ होती है, मतलब जो भी वीगन चीज़ होती है ना उसको तुम डिनर में रखो। वीगन चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी टू डाइजेस्ट होती है, जिससे कि हमारी बॉडी को जो है डाइजेस्ट करके जल्दी सोने का वक्त मिल जाता है। क्योंकि देखो
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है अपनी बॉडी के पास, ठीक है। तो इधर तो वो एनर्जी ब्रेन को दे दे इसको रिकवर करने में स्लीप के दौरान, या फिर आपके पेट के अंदर जो भोजन है उसको पचाने में हेल्प कर दे। एनर्जी बस इतनी ही है। तो अगर भोजन हैवी किया है तो सुबह उठोगे तो आपका हेड काफ़ी ज़्यादा हैवी होगा, बट अगर भोजन लाइट किया है तो अगर आपने और किया ही नहीं है तो भी और भी बढ़िया है, डिनर स्किप ही कर दो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठ के ज़्यादा खा लेना, वो और भी बेस्ट है। बट अगर आपने हैवी खाना खाया है तो उसके चलते हुए सुबह काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, आप अच्छे से उठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो है, स्लीप होती है ब्रेन के लिए, मोस्ट पीपल के लिए ब्रेन के लिए होती है, जिम जाने वालों के लिए या फिर एथलीट्स के लिए भी बॉडी के लिए होती है, बट मोस्ट पीपल के लिए ब्रेन के लिए ही रिकवरी होती है। सुबह आप लाइट फील करो, ठीक है। तो आपको एकदम लाइट वेट खाना खाना है, या फिर वीगन फूड जो होता है वो खाना है रात को सिर्फ और सिर्फ। वीगन में क्या होता है, वीगन में ना एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वीगनिज्म में होता है सिर्फ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट अगर कोई दिन भर खाता है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसका ब्रेन एक्टिव रहता है, ये बहुत तगड़ा फ़ायदा है वीगनिज्म का। बट आपको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी इसके चलते, तो वीगनिज्म अलग टॉपिक है, ठीक है। आज स्लीप की बात। अब चौथी चीज़ आती है कि अगर आप फिर भी सो नहीं पा रहे, आप 9 बजे सो गए, फिर भी आपको नींद तो आई 3-4 घंटों के बाद, 1-2 बजे ही नींद आई, फिर आप सुबह फिर उठे, फिर आपको, तो फिर देखो इस साइकिल को ब्रेक करने में आपको कोई सप्लीमेंट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये 2-3 हफ्ते ही परेशान करेगी ये चीज़, मैक्स टू मैक्स लोगों के लिए 2 हफ्ते ही परेशान करेगी। बट किसी की अगर बहुत ही ज़्यादा खराब है स्लीप साइकिल तो उसको हो सकता है 2-3 हफ्ते लगे, बट इसके बाद आपको 9 बजे नींद आने लग जाएगी, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है आपकी बॉडी को, आपको कोई भी सप्लीमेंट नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, कुछ है ना ज़्यादा ओवर हो जाएगी, कोई कोई विटामिन कोई मिनरल तो भी ज़्यादा दिक्कत ही है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 9 बजे के बाद कोई भी स्क्रीन जैसे फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, कुछ भी जो स्क्रीन से रिलेटेड है, टीवी भी नहीं देखनी 9 बजे के बाद, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कैफीन नहीं लेनी है आपको, जिस भी समय आप सो रहे हो उससे 6-7 घंटे पहले, मतलब 8-9 बजे सो रहे हो तो 3 बजे से पहले ही अपना कैफीन ख़त्म कर लेना, इसके बाद चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीनी। तीसरी चीज़ आती है कि आपको कम खाना खाना है रात को, एकदम लाइट खाना खाना है, वीगन फूड पे ज़्यादा फोकस करो रात को, एनिमल बेस्ड जो डाइट है उसको थोड़ा कम कर दो रात को, क्योंकि फिर आपकी जो एनिमल बेस्ड डाइट है वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगती है, काफ़ी हैवी टू डाइजेस्ट थी। और चौथी चीज़ है कि फिर भी नींद नहीं आ रही, तब टाइम का वेट करो, टाइम के हिसाब से वो आपकी जो भी हार्मोन है, स्लीप हार्मोन या फिर बॉडी है, वो एडजस्ट करेगी, एंड देन आपको स्लीप जो है काफ़ी अच्छी आने लग जाएगी। अब एक बोनस पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ तक रुके हुए हो तो आपकी जो स्लीप है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, आपकी जो स्लीप है ना वो क्वालिटी ऑफ स्लीप पे डिपेंड करती है। मान लो आप 9 घंटे सो रहे हो, आप पढ़े हो, आपकी आंखें बंद है, आपको 9 घंटे पूरे आंखें बंद थी आपकी, आपको होश नहीं था, ठीक है, आपको नींद आ गई, बट आपकी बॉडी रिकवर मोड में तभी जाती है तब वो डीप स्लीप में होती है। अब डीप स्लीप कैसे अचीव करनी है, डीप स्लीप आप अचीव करोगे एकदम जब आप काम माइंड से सोओगे, खाना वगैरह ये जो पॉइंट ये तो थे, बट एक अगर आप काम माइंड से सोओगे तब आप बहुत ज़्यादा डीप स्लीप के अंदर जाओगे, टेंशन लेके सोओगे तो डीप स्लीप में जा नहीं पाओगे। दैट्स इट।